वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू में एक बार फिर से हाजिर है कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अच्छी किताबें इंसानी ज़िंदगी पर कितना असर डालती हैं, इस बारे में पूछे। शाह जी, आपने भी तो अपने जो बचपन है, फिर जवानी है और इस एज में भी आप किताबें तो पढ़ी होंगी ना, तो आप क्योंकि आपके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं, तो आप उनके लिए, क्योंकि आपको मानने वाले इतने हैं, आपकी तकरीरें इतनी सुनते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे कि जो एक ख़ास एज है बचपन में, जो वालिदैन भी अगर आपको सुन रहे हैं, कौन सी किताबें बच्चों को पढ़ानी चाहिए या ख़ुद पढ़नी चाहिए हैं? फिर अगर आप लड़कपन जो हमारी एज है, जवानी है, उसमें आते हैं, तो फिर किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए? अच्छा देखो फिजा, किताब ज़रूरत के साथ होती है। आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप पानी भी नहीं पी सकते, आप खाना भी नहीं खा सकते। किताब पहले आपको अपनी ज़रूरत तलाश करनी होती है कि मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे तलब क्या है, मेरी तड़प क्या है, मुझे चाहिए क्या। जो मेरी ज़रूरत और तलब होती है उसके मुताबिक मैं किताब खरीद लेता हूँ। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, हज़ारों किताबें लगी होती हैं, आप उस सेक्शन में, उस कैटलॉग, उस किताब पे उंगली रखते हैं जो चाहिए आपको, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए। अगर आपने एक मौजू है दुनिया में प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, 86,000 बुक्स लिखी गई हैं इस मौजू पे। हैप्पीनेस पे 56,000 से ज़्यादा किताबें दुनिया में लिखी गई हैं। आपका ये मौजू होगा, जहाँ किताब मिलेगी आपका हाथ रुक जाएगा, आप किताब उठा लेंगे, पढ़नी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपकी अपनी तड़प तलाश नहीं होगी तो फिर आप किताब भी नहीं पढ़ेंगे। वो उम्र आपकी कुछ भी हो, वो बचपन हो, वो जवानी हो या बुढ़ापा, आप किताब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, आप में ये किताबें पढ़ने का शौक किस तरह से आया? शुरू से ही बुक्स आपको अट्रैक्ट करती थी? माहौल का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। टीचर्स ऐसे मिले, अहबाब ऐसे मिले, दोस्त ऐसे मिले, इल्मी मजालिस, अदबी मजालिस का बड़ा रोल था। बड़े यंग एज में इशफाक साहब को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मिडिल मैट्रिक तक लोकल लिटरेचर सारा पढ़ दिया। मुमताज़ मुफ्ती, इशफाक साहब के लिटरेचर को, बानो आपा के राजा गिद, मिर्ज़ा अदीब, ये सब के सब, शहाब नामा, ये तो मिडिल मैट्रिक में पढ़ दिए। और बाद की ज़िंदगी में जब बाकी चीज़ें आई तो पता लगा कि जितनी जल्दी आप ये सीखने का सफ़र शुरू कर देते हैं, उतनी आसानी आपको मैच्योर एज में जाके होती है। यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि अगर आप बुक्स जो पढ़ते हैं तो क्या मैच्योर आप जल्दी हो जाते हैं और ज़िंदगी की जो तल्ख जो हकीकत है उसको बहुत पहले समझ लेते हैं? देखिए, किताब आप मैच्योर होने के लिए नहीं पढ़ते, किताब आप ज़िंदगी को डील किस तरह करना है उसके लिए पढ़ते हैं। कि मेरे जो मामलात हैं, मेरी जो जिम्मेदारी हैं, मेरे जो काम हैं, मैं उनको किस अंदाज से लेता हूँ। अगर वो पढ़ी हुई किताबें आपके काम ना आई तो फिर गधे पे बोझ की तरह ही हो गई। लेकिन अगर पढ़ी हुई किताबें आपकी मामला फहमी में काम आती हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है और आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। अच्छा, किताबों में भी जिद्दत लानी चाहिए। हमने तो ये देखा है ना कि अगर जैसे हमारे पास भी गुफ्तगू के सेट में काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, और जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ट्रैक नहीं होती, तो क्या किताबों में भी जिद्दत आनी चाहिए है? कुछ उसके कलरफुल स्कीम होनी चाहिए या कुछ विजुअल साथ होने चाहिए जो अट्रैक्ट करें व्यूअर को? बच्चों को जो कार्टून्स और विजुअल्स वाली किताबें ज़्यादा मुतासिर करती हैं, लेकिन जो बड़े उम्र के लोग होते हैं वो किताब को देखते हैं, किताब के अंदाज को देखते हैं और उस अंदाज से सीखने लग पड़ते हैं। हाँ, और जो हमारे जो जिस तरह आपने कहा कि जो हमारे बूढ़े हैं उनको ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ऐसा है? मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ फिजा, कि हर शख्स की तलब तलाश और तड़प अपनी होती है। कोई ऐसा नहीं है हिस्ट्री का तालिब इल्म हिस्ट्री पढ़ेगा वो किसी भी उम्र का होगा। कोई लाजिम नहीं है कि वो बूढ़ा वो तारीख ही पढ़ता होगा। मुमकिन है जो उनसे वो अपनी सेहत को ठीक करने की किताबें